इस संविधान महोत्सव में इस मंच पे बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के यमुना पार के शानदार जिलाध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पप्पूलाल निषाद जी, विधान परिषद के सदस्य जो हमेशा युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, पढ़े लिखे लोगों की आवाज सदन में उठाने का काम करते हैं, ऐसे हमारे अग्रज डॉक्टर मान सिंह यादव जी, यहाँ पे उपस्थित यमुना पार के लाल, जिनसे हम युवाओं को बहुत शक्ति मिलती है और जिनका जीवन देख के ये लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी विधायक बन सकते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई संदीप पटेल जी, इस कार्यक्रम के शानदार आयोजक सोमदत्त पटेल जी, अजय सिंह जी, अजीत सिंह जी, हमारे फूलपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, जो कि मैं कहूंगा कि हमारे सांसद हैं, कुछ वोट से इनको हरा दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य आपका है, ऐसे हमारे अमरनाथ मौर्य जी, इस मंच पे उपस्थित पूर्व विधायक राम कृपाल जी, श्री राम प्रजापति जी, अनुपा आदिवासी जी, पवन सोनकर जी, यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए मेहताब भाई ने कई बार कॉल किया, और नौशाद अंसारी जी, वजीर खान चाचा बैठे हैं, लल्लन सिंह जी, कृपा शंकर बिन जी, और जितने भी लोग हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को शुरू करने से पहले सबसे पहले उस इंसान को नमन करना चाहता हूँ जिस इंसान की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, जिस इंसान ने हमें और आपको एक ताकत दी, वो ताकत, उस ताकत की बदौलत हम अपने राजा को चुन सकते हैं और हमको जो है मजबूत बनाने का काम हमारे समाज को किया। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। मैं अपनी वाणी को शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि ये मजहबी नशा कब तक बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद और शिवालयों के जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि जो लोग भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है, एक तरफ हमारे देश में जहर फैलाया जा रहा है, हमारे और आपके लोगों को धर्म और जाति की बेड़ियों में बांधा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग हमारे और आपके बीच के ऐसे लोग हैं जो संविधान महोत्सव बना रहे हैं और हमको और आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा के उनका धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं तो आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो भी पढ़ेगा, जो भी उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं कहा था। हमको और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, हम संविधान महोत्सव मनाते हैं, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारे और आपके समाज के 40% से ज्यादा बच्चे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जब संविधान को पढ़ेंगे नहीं तो संविधान को जानेंगे कैसे? तो हमारा और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम मेहनत करके, किसानी करके, कर्जा लेके या जो भी करना पड़े, सबसे पहले अगर कोई काम जीवन में करेंगे तो अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे ताकि वो संविधान को पढ़ सके, और संविधान को जब वो पढ़ेंगे तो वो दहाड़ेंगे। हमको और आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा संविधान के बारे में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के गृह मंत्री है वो कहते हैं कि अम्बेडकर, 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 इतनी बार कहते हैं अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो उद्धार हो जाता। तो मैं इस मंच के माध्यम से उस गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ कि पिछले
आने वाले लोग हैं वो भी अम्बेडकर नहीं कहने लगेंगे, उस दिन हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है और मुझे फख्र है कि मैं उस पार्टी का नेता हूँ, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ कि जब संविधान में बात आती है, जब पिछड़ों में बात आती है, जब आदिवासियों में बात आती है, अल्पसंख्यक समाज में बात आती है, तो हमारा नेता कहता है कि हम भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, हम संविधान के खूंटा गाड़ के अपने समाज के लोगों की मदद करने का काम करेंगे और संविधान की रक्षा के लिए अगर हम लोगों को सड़कों को लाल करना पड़ा तो हम सड़कों को लाल करने का काम करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, हम आपसे ये वादा करते हैं कि एक बार बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सब लोग एक हो जाइए। जिस भी दल में हैं अपने नेताओं से बोलिए, आइए हम सब मिलके एक हो जाए, साथ में मिलके चुनाव लड़े, कुछ हम छोड़े कुछ आप छोड़े और अपने संविधान की रक्षा करते हुए एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो और हमारी जो संविधान की प्रतियां हैं इस देश में ना जलाई जाए। और जाते जाते बस आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आज हम एक तरफ संविधान दिवस मना रहे हैं, वहीं पे देश में आज किसी कोने में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी तोड़ी जा रही होगी और देश के किसी कोने में संविधान की प्रति भी जलाई जा रही होगी। तो ये जीवन, ये जो समय है, ये कलयुग का तो हम और आप मिलके संविधान की रक्षा करें। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जाते जाते ये कहता हूँ कि नजर वालों को साहब हिंदू और मुसलमान नजर आता है, मैं अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में इंसान नजर आता है। एक आखिरी बात और बोलना चाहता हूँ, भूल गया था, यहाँ पे बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में, प्रयाग की धरती में इस समय देश का सबसे बड़ा मेला वर्तमान सरकार कह रही है महाकुंभ हो रहा है। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या में कुछ अप्रिय घटना हो गई, उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं कोने कोने से, लेकिन 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चल के उनको संगम जाना पड़ रहा था। आपका ये मुसलमान बेटा अपनी निजी गाड़ियों को लगा के, आपने वीडियो देखा होगा, अपनी निजी गाड़ियों को लगा के उनको मुफ्त में उनको संगम तक छोड़ने का काम किया, उनका रास्ता आसान किया, उनका पैसा बचाने का काम किया। और सिर्फ इस बेटे ने नहीं किया, इस मिट्टी में, शहादत में हमारे वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे पूर्वज से खुद भी शामिल है। ये भारत ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है और अनेकता में एकता हमारी पहचान है। इस भाईचारे को कोई नहीं खत्म कर पाएगा, क्योंकि ईद के त्योहार में जब तक मेरा हिंदू भाई उस सिवई को नहीं खाता है तब तक उस सिवई की मिठास नहीं बढ़ती है। और जब तक हम अपने हिंदू भाई के यहाँ, जब तक हम लोग अपने हिंदू भाई के यहाँ गुजिया नहीं खाते हैं तो होली की मिठास नहीं बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।